अभी तो खोला है हमने परों को, कि अभी तो खोला है हमने परों को, अभी तो पूरी उड़ान बाकी है, और अभी तो लांघा है हमने समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की मेरी वीडियो लाइफ मोटिवेशन से संबंधित है और स्पेशली उन लोगों के लिए है जो किसी की भी बातों से बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, अक्सर हमने समाज में ऐसे लोग देखे हैं और कभी कभी हम खुद भी किसी की बातों से या किसी के नेगेटिव पॉइंट से या किसी के ताने से इतना परेशान हो जाते हैं कि हम अपना कामकाज भी करना बंद कर देते हैं, अपने लक्ष्य पर भी ध्यान नहीं दे पाते, और वो बातें हमको इतना मेंटली टॉर्चर करती हैं कि हम कभी कभी जीवन को खत्म करने के बारे में भी सोचते हैं। और ऐसे केस हमें समाज में भी देखने को मिलते हैं कि कुछ लोगों ने इसी मानसिक प्रताड़ना के चलते अपने जीवन को खत्म करने का डिसीजन भी लिया है, जो कि बहुत दुखद है। तो देखिए, जब कभी भी कोई व्यक्ति आपको नकारात्मक बातें बोलकर आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश करता है ना, चीज हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कोई व्यक्ति आपको गलत बोलता है, आपको उल्टा सीधा बोलता है, आपको नकारात्मक बातें बोलता है, तो ठंडे दिमाग से 10-15 मिनट के लिए चीज सोचें कि क्या उसके बोलने से आप वैसा हो गए, क्या उसने आपको गलत कहा, आप वैसे हो गए? नहीं। लेकिन हाँ, यदि आप उसकी कही बातों को अपने दिमाग में रखेंगे और अपने मन में बसा लेंगे, तो आप जरूर वैसे ही हो जाएंगे जैसा वो व्यक्ति चाहता है। तब आप अपने को वीक बनाएंगे और सामने वाला वैसा ही चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि आप अंदर से एक वीक व्यक्ति हैं। आपको वो मानसिक रूप से परेशान कर सकता है, इसलिए वो आपको मानसिक रूप से गलत शब्द बोलकर, गलत बातें बोलकर, नकारात्मक टिप्पणी करके आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। और उसने मुंह से कहा, बात खत्म कर दी, लेकिन आपने उस बात को कानों से सुना, दिमाग में बिठाया और मन में बिल्कुल सजो लिया, और फिर उसी बात को सोच सोच कर आप परेशान होते रहे। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि यही वो सामने वाला व्यक्ति चाहता है। इस परेशानी से आप ना अपने लक्ष्य पर फोकस कर पाएंगे, आप ना कुछ अपने कैरियर में कर पाएंगे, ना आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और यही वो चाहता है, क्योंकि ये वही व्यक्ति होते हैं जो आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, इसलिए वो आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। और यदि आप इन बातों को अपने मन में लगाकर रखेंगे ना, तो आप जरूर टूट जाएंगे और लाइफ में वाकई में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन बातों पर ध्यान देना ही नहीं है। उसने मुंह से कहा, आपने कान से सुना, दिमाग तक पहुंचने ही नहीं देना है। एक कान सुनने के लिए, दूसरा निकालने के लिए होता है, अक्सर कहावत कही जाती है। लेकिन अब इस पर जरूरत है काम करने की। एक से सुनो, दूसरे से निकाल दो। और यदि आपको किसी की बातें मानसिक पीड़ा दे रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, आपको मेंटली टॉर्चर कर रही हैं, तो आपको जरूरत है अपने ऊपर काम करने की। इसलिए अपने आप पर काम कीजिए और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि किसी की भी बातें आपके मनोबल को तोड़ ना सके। कोई ना आपको दौड़कर हरा सके, ना आपको तोड़कर हरा सके। क्योंकि यदि आप किसी भी कमेंट का, किसी भी गंदी टिप्पणी का, किसी भी गलत बात का सामने वाले को रिप्लाई करते हैं ना, तो इट मीन्स आपको वो बात यहां लगती है, आप उस बात से परेशान हैं, आपको वो बात मानसिक रूप से परेशान कर रही है। तो इसलिए इन सारी चीजों को इग्नोर करो, अपने आप पर काम करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, और इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई आपको नहीं हिला सके। और चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, छाए हो, कितने भी परेशान हो, कोई आपको कितने भी ताने मारे, कितना भी मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश करे, इन सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए, सारी परेशानियों को फेस करते हुए, पूरे हिम्मत और हौसले के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। एक दिन समय ऐसा आएगा कि आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचोगे, और तब ये लोग
आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और तब आप कह सकते हो कि आज कोई भी आ जाए, मुझे मेरी जगह से नहीं हिला सकता। और तब इन लोगों की हिम्मत आपको कुछ कहना तो दूर, आपके बराबर में खड़े होने की भी नहीं होगी। और तब आप इनको सही समय आने पर अपनी काबिलियत से जवाब देना, आज जुबान से मत दो, तब अपनी काबिलियत से देना। तो इसलिए इन नेगेटिव बातों से परेशान मत होइए और अपने लक्ष्य पर बढ़ते रहिए। एक दिन वक्त ऐसा आएगा कि ये सिर्फ भौंकते ही रह जाएंगे और आप बहुत आगे निकल जाएंगे। और वैसे भी जब हाथी सड़क पर निकलता है ना, तो 100 कुत्ते उस पर भौंकते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत हाथी के पास आने की नहीं होती, केवल दूर से ही भौं भौं करते रहते हैं। लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल से अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहता है। तो वैसे ही आप इन सारे भौंकने वालों को नजरअंदाज कीजिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। एक दिन आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि कोई आपको मानसिक रूप से तो प्रताड़ित कर ही ना पाए। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और अपने चैनल पर हमेशा मोटिवेशनल कंटेंट ही अपलोड करती हूं। तो यदि आप मोटिवेशनल कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।